जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता 8वें अध्याय की दूसरी भाग, जो कि पहली भाग में मैंने आप लोगों को श्लोक नंबर 1 से लेकर 15 तक सुना चुका हूँ। अब 15 से आगे इस वीडियो में सुनाऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। और आगे भी सुनने के लिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही सभी प्रकार की कथाओं का आनंद आप लोग को मिल सके और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। तो अपनी पहली वीडियो में मैंने 15वां श्लोक का हिंदी समझाया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से, जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप ये क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ तक मैं अपनी पहले वीडियो में सुना दिया था, अब इसके आगे आज सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मा आदिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वह मनुष्य यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में अपने लय में होते हैं, और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर अपने लोक सहित ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता है, और जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नाम के अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य हमारे पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है,
और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछे आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को मैं कहूँगा, वो तुम सुनो। अभी पीछे जो मैं 2 प्रकार के मार्गों को बताया, उन मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और सूर्य उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष की अभिमानी देवता हैं और सूर्य दक्षिणायन के 6 महीने की अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ प्राणी या सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को भोगकर फिर पीछे मृतलोक पे आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है और ये सब जानने के बाद भी वह योगी निष्काम भाव से ही साधन करता है और यह विषय भोगों की कामनाओं में नहीं फंसता है। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि को के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और वह योगी सनातन परब्रह्म परम पद को प्राप्त होता है। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग के नाम से 8वां अध्याय समापन हुई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।